जादुई जंगल की मुहिम। एक हरे भरे जादुई जंगल के दिल में जानवरों के एक गिरोह का बसेरा था। कुकी बहादुर खरगोश, विस्कर दानिशमंद उल्लू, बेला तजस्सुस भरी लोमड़ी, मैक्स शरारती रीछ और टाइनी शर्मीला कछुआ। वो सब मिलकर जंगल में अमनो अमान से रहते थे और उनका तहफ़्फ़ुज़ अजीम बलूत के दरख्त के ज़ेरे साया था, जिसके बारे में कहा जाता था इसमें जादुई ताकतें हैं। कुकी को हवा से एक मध्यम सरगोशी सुनाई दी। हमारी मदद करो, सरगोशी ने कहा, वरना जंगल पर एक स्याह जादू का कब्जा हो जाएगा। ने दोस्तों को इकट्ठा किया और एक अजीब सरगोशी की हकीकत जानने के लिए निकल पड़े। जल्द ही इन्हें पता चला कि बादशाह थॉर्न, एक बदनाम भेड़िया, अजीम बलूत के दरख्त की जादुई ताकत चुराना चाहता है ताकि पूरे जंगल पर हुकूमत कर सके। विस्कर, जो सबसे ज्यादा समझदार था, ने बताया कि इन्हें जंगल के गहरे हिस्से में छुपे हुए सुनहरी पत्ते को तलाश करना होगा ताकि बादशाह थॉर्न को शिकस्त दी जा सके। सुनहरी पत्ता जंगल में तवाज़ुन बहाल करने और अजीम बलूत के दरख्त की जादुई ताकत की हिफाजत के लिए जरूरी था। कुछ घबराहट और जोश के साथ दोस्त अपनी मुहिम पर निकल पड़े। रास्ते में इन्हें वेलो नामी हिरन मिली जो पौधों से बात करने की सलाहियत रखती थी। वेलो इनके साथ शामिल हो गई और इन्हें वो खुफिया रास्ता दिखाया जो सुनहरी पत्ते की तरफ ले जाता था। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। सफर के दौरान इन्हें रोलू नामी एक शरारती रकून मिला जो अपनी चालाकियों के लिए मशहूर था। रोलू ने वादा किया कि वो इनकी मदद करेगा, लेकिन इसके बदले में इसे कोई चमकदार खजाना चाहिए था। लेकिन जानवरों को ये मालूम नहीं था कि रोलू इन्हें एक जाल में फंसाना चाहता है। जंगल के एक घने हिस्से में रोलू ने इन्हें छोड़ दिया और वो साइयों के दलदल में जा फंसे, जहाँ अंधेरे के अजीब मखलूक रहते थे। मैक्स ने अपनी ताकत से अपने दोस्तों की हिफाजत की, जबकि विस्कर ने दलदल से निकलने का एक मंसूबा बनाया। उन्होंने मिलकर इस जाल से छुटकारा पाया और ये जाना कि एक दूसरे की ताकत पर भरोसा करने से वो हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं। दलदल से बचने के बाद वो सितारों की नदी तक पहुंचे, एक जादुई नदी जो रात के आसमान की तरह चमकती थी। इन्हें इस नदी को पार करना था ताकि वो इस खुफिया वादी तक पहुंच सके जहां सुनहरी पत्ता छुपा हुआ था। ताहम नदी की हिफाजत स्ट्रेला नामी एक बहुत बड़ी मछली कर रही थी, जो सिर्फ इन लोगों को गुजरने देती थी जिनका दिल पाक होता था। स्ट्रेला ने इनसे एक पहेली पूछी। बेला की तेज दिमागी और तजस्सुस की बदौलत वो पहेली हल करने में कामयाब हो गए और नदी को पार कर लिया। स्ट्रेला इनसे मुस्तासिर हुई और इन्हें एक सितारे की शक्ल का पत्थर दिया, ये कहते हुए कि ये पत्थर मुश्किल वक्त में इनकी मदद करेगा। आखिरकार वो खुफिया वादी पहुंच गए जहाँ सुनहरी पत्ते की हिफाजत फेवरा नामी एक कदीम तितली कर रही थी जो सदियों से जंगल की निगहबान थी। फेवरा ने इन्हें खबरदार किया कि बादशाह थॉर्न इनके पीछे था और इनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। जानवरों ने अपना मकसद बयान किया और फेवरा ने इन पर भरोसा करते हुए सुनहरी पत्ता इन्हें दे दिया ताकि वो जंगल को बचा सके। जैसे ही उन्होंने पता लिया, बादशाह थॉर्न अपने साया भेड़ियों की फौज के साथ नमूदार हो गया। इसने धमकी दी कि अगर उन्होंने सुनहरी पत्ता ना दिया तो वो जंगल को हमेशा के लिए तारीकी में बदल देगा। दोस्तों ने बहादुरी से मुकाबला करने का फैसला किया और सुनहरी पत्ता नहीं दिया। एक शदीद लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन जानवरों को याद आया कि स्ट्रेला ने इन्हें एक सितारे की शक्ल का पत्थर दिया था। जब उन्होंने पत्थर को उठाया तो इससे एक रोशनी निकल आई जिसने साया भेड़ियों को कमजोर कर दिया। लेकिन बादशाह थॉर्न अभी भी ताकतवर था। कुकी ने अपनी बहादुरी का मुजाहिरा किया और सुनहरी पत्ता अजीम बलूत के दरख्त के नीचे रख दिया। दरख्त की जादुई ताकत फूट पड़ी और एक मजबूत ढाल बन गई जिसने जंगल की हिफाजत की। बादशाह थॉर्न ने ढाल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार अजीम बलूत और सुनहरी पत्ते की ताकत ने इसे शिकस्त दे दिया। बादशाह थॉर्न की शिकस्त के बाद जंगल में अमन लौट आया। फेवरा ने जानवरों का शुक्रिया अदा किया और इनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की। इस सफर के दौरान हर एक जानवर मजबूत हो चुका था। कुकी और बहादुर हो गई थी, विस्कर और ज्यादा अक्लमंद, बेला की तजस्सुस में इजाफा हो गया था, मैक्स और भी ताकतवर हो गया था और टाइनी ने खुद एतमादी हासिल कर ली थी। इनकी बहादुरी के अंजाम के तौर पर अजीम बलूत के दरख्त ने इन्हें जादुई तोहफे दिए। कुकी को हवा से बात करने की सलाहियत मिली, विस्कर को मुस्तकबिल का इल्म मिला, बेला को हर जबान समझने की सलाहियत मिली, मैक्स की ताकत दुगनी हो गई और टाइनी बिजली की तरह तेज। जानवर अपने घरों को वापसी लौट गए, लेकिन इन्हें मालूम था कि इनके सामने मजीद मुहिमात आने वाले हैं।
انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ جنگل کی حفاظت کریں گے اور اپنی نئی طاقتوں کی نیکی کے لیے استعمال کریں گے، اور یوں جادوئی جنگل خوشحالی سے بھر گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ جس طرح سارے جانوروں نے مل کے اپنے جنگل کو بچایا، اسی طرح اگر ہم بھی اپنے ارد گرد کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے۔